आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल आज से 3 दिन के प्रदेश के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 12 सितंबर को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 76% तक पहुंची और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की। 14 से 22 सितंबर तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में आई बाढ़ आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार का एक दल आज प्रदेश के दौरे पर आ रहा है। यह दल 3 दिन तक प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। केंद्रीय अध्ययन दल बाढ़ प्रभावित जिले सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास जाकर बाढ़ से चौपट हुई फसलों और अन्य नुकसान का आकलन करेगा। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व वाले दल में कृषि, वित्त, जल संसाधन, सड़क परिवहन, राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। खासतौर से भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर जिलों में बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और घरेलू सामान बर्बाद हो गया है। लड़ाकू विमान राफेल आज वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर हरियाणा के अंबाला स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि फ्रांस में बनाए गए 5 लड़ाकू विमान 27 जुलाई को अंबाला पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास देने के लिए 12 सितंबर को प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस योजना के तहत 2 लाख परिवार को अपना घर मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अधिकारियों को इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी इन आवासों में हितग्राहियों को प्रवेश कराएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना की दिमनी और अंबाहा विधानसभा क्षेत्रों में 176 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे 12 सितंबर को मुरैना, सुमावली और जौरा विधानसभाओं में 390 करोड़ की लागत के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी की श्रृंखला में आज सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत और भ्रांतियों विषय पर दोपहर 12 बजे से वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें न्यूट्रिशन विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता सिंह प्रतिभागियों के सवालों का जवाब देंगी। इस वेबिनार को आम लोग भी शामिल होकर मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए सुन सकते हैं। अब समाचार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 76% तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर भी 2.4 से कम होकर 1.4% रह गई है। मध्य प्रदेश में इस समय कोविड-19 के 17,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पेश एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि मध्य प्रदेश में बिस्तरों की कमी नहीं है, फिर भी भविष्य के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस समय भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में लगभग 55% ICU बेड भरे हुए हैं। वहीं कोविड के लक्षण वाले करीब 21% रोगी होम आइसोलेशन में हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,869 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 79,192 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 31 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,640 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,341 कोरोना वायरस रोगियों को कल
स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 59,850 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 17,702 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर में कल सबसे ज्यादा 312 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,700 के पार पहुंच गया है। जबलपुर में 192, खंडवा में 24, धार में 19, सिवनी में 15, छिंदवाड़ा में 27, मुरैना में 14, सागर में 55, शिवपुरी में 69, नीमच में 24 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम से लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम 16 सितंबर को शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी तैयारियों को लेकर कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत सभी राशन दुकानों से की जाए। जिला मुख्यालयों सहित सभी 25,000 दुकानों पर कुछ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर यह अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों का भी सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण के लिए भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और समस्त क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 14 सितंबर से 22 सितंबर तक होंगी। मंडल की वेबसाइट www.mpbsew.nic.in पर देखा जा सकता है। पूरक परीक्षा के लिए सभी 51 जिलों में जिला और ब्लॉक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए 419 और हायर सेकेंडरी के पूरक परीक्षार्थियों के लिए 430, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के पूरक परीक्षार्थियों के लिए 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट से पूरक परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इंदौर जिले में वर्ष 2019-20 के दौरान खेती किसानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सर्वोत्तम कृषक और सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए किसानों और समूह के चयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। समिति में कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक बतौर सदस्य शामिल होंगे। यह समिति विकासखंडों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर मूल्यांकन कर सर्वोत्तम कृषक और कृषक समूह का चयन पुरस्कार के लिए करेगी। बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। हालांकि भोपाल के अलावा प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे शाम के समय तापमान में गिरावट आई। भोपाल में कल 24.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पर्यटन नगरी पचमढ़ी में 20, इंदौर में 12, जबलपुर में 13, सीधी में 56, खजुराहो में 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिंडोरी जिले के 949 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। योजना के लिए कुल 1054 स्ट्रीट वेंडर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया आज ग्वालियर और मुरैना जिलों के दौरे पर रहेंगे। धार महू संसदीय क्षेत्र सांसद छतर सिंह दरबार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने वीडियो संदेश में अपने संपर्क में अधिकारियों और समर्थकों से कोरोना की जांच करवाने का आग्रह किया है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के चलते जिले के सराफा एसोसिएशन ने कल से 19 सितंबर तक ज्वेलरी दुकान बंद रखने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के नरेंद्र साहू ने बताया कि कुछ व्यापारियों के संक्रमित होने के कारण दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। शिवपुरी जिले में विधानसभा क्षेत्र करेरा और पोहरी के विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दलों, मतगणना दलों, ईवीएम, वीवीपैट कमीशनिंग आदि के लिए कल प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया। गुना में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए आज गुना शहरी और राघवगढ़ के बिजली वितरण केंद्र में शिविर आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय दल आज से 3 दिन के प्रदेश के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 12 सितंबर को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 76% तक पहुंची और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की। 14 से 22 सितंबर तक आयोजित होंगी परीक्षाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।